गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। रितु नाम की कोई लड़की है और उसके पास कोई एक एप्पल है। उस एप्पल में से 3/5 पार्ट तो क्या करती है, रितु खा लेती है और बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है ना, वो उसका भाई सोमू खाता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो बताइए कितना पार्ट जो है ना वो सोमू ने खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, और ये बताइए किसने ज़्यादा खाया। बाई हाउ मच, और कितना ज़्यादा खाया। जैसे मान लो एक एप्पल है और उसमें 3/5 तो किसने खा लिया, रितु ने खा लिया। तो अब बताओ सोमू जो बचा हुआ था वो सोमू ने खाया ना, तो सोमू ने कितना खाया, कितना खाया है ना। हु हैड लार्जर शेयर, और सोमू ने कितना खाया। तो अब उनमें से कंपैरिजन करके बताओ कि सोमू ने ज़्यादा खाया या रितु ने ज़्यादा खाया, और खाया तो कितना ज़्यादा खाया, ये भी अपने को इसमें बताना है। जैसे अगर यदि साधारण भाषा में समझें तो जैसे मान लो 5 एप्पल है तो 2 एप्पल तो बोला रितु ने खा लिए और बाकी के बचे हुए सोमू ने खाए, तो सोमू ने मान लीजिए 3 एप्पल खाए। तो अब बताओ किसने ज़्यादा खाए, बोला सोमू ने ज़्यादा खाए। कितने ज़्यादा खाए, इसके और इसके कंपैरिजन में देखते हैं तो 1 इसने ज़्यादा खाया। ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में कि इस प्रकार से। लेकिन अब ये पार्ट के हिसाब से दे रखा है तो वो बताएंगे किस प्रकार से। तो देखिए इसमें द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई रितु, रितु के द्वारा ये खाया गया 3/5। द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई सोमू, अब जो बचा हुआ है ना उसमें से क्या करा भाई, सोमू ने खा लिया। तो एप्पल कितनी थी, 1 एप्पल थी। 1 में से माइनस करा 3/5। 3/5 क्यों माइनस करा, क्योंकि ये जो 3/5 है ना ये किसने खा लिया भाई, रितु ने खा लिया। तो रितु के खाने के बाद में जो बचेगा वही तो सोमू खाएगा ना। तो जो रितु ने खाया ना वो माइनस कर दो। तो 1 में से क्यों करा, क्योंकि एप्पल 1 ही थी। तो 1 में से 3/5 माइनस करा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए इसके नीचे क्या लगा दिया 1। तो अब 1 का और इस 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ गया आपके पास 5। इस 1 का डिवाइड करो इस 5 के अंदर, तो 1 का डिवाइड 5 में करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 5। आगे ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन। फिर देखिए इस 5 का डिवाइड इस 5 में कीजिए, तो 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 3। ये साधारण तरीके से एलसीएम लेने वाला है जो कि अपन पहले भी पढ़ते आए हैं। तो अब देखिए कि 5 में से 3 माइनस करा तो ये 2 बच गया, नीचे क्या बच गया 5। तो ये किसने करा भाई, सोमू ने ये खा लिया 2/5 पार्ट। अब इसमें से कंपेयरिंग द पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय बोथ रितु एंड सोमू। तो अब इनमें से अपन कंपेयर करके देखते हैं कि ये तो खाया था रितु ने और ये खाया था सोमू ने। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, मतलब क्या बोला था, हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा खाया। ठीक है ये था। तो अब ये तो खाया रितु ने और ये खाया सोमू ने। तो बताओ एक तो 3/5 और एक 2/5, तो किसने ज़्यादा खाया भाई। इन दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 5 और ये भी 5। तो ऊपर देख लेते हैं अपने, इसमें से पता चल जाएगा। तो 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। 3 बड़ा होता है तो 3 ये इसने किसने खाया, रितु ने। इसका मतलब अपन यदि देखते हैं तो 3/5 और 2/5 में से 3/5 बड़ा है और 3/5 किसने खाया, रितु ने। तो ज़्यादा एप्पल किसने खाया, बोला हु हैड द लार्जर शेयर। तो किसने ज़्यादा शेयर किया, किसने ज़्यादा खाया, रितु ने ज़्यादा खाया है भाई। ठीक है। अब भाई हाउ मच, तो बताओ कितना ज़्यादा खाया है। तो रितु ने ये खाया है और सोमू ने ये खाया। इसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा खाया है। तो लार्जर शेयर विल बी मोर बाई, तो 3/5 में से ये 2/5 माइनस कर दो। जो रितु ने खाया है उसमें से सोमू ने जो खाया है उसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा खाया है। तो ये 3/5 और ये 2/5 माइनस करा। वो एलसीएम वाला मेथड है भाई। ये किस प्रकार से करा है, सीधा भाई नीचे यदि सेम होता है ना डिनोमिनेटर तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 - 2 कितना बचा 1 और नीचे कितना जाता है 5। वो एलसीएम लेके क्या होता है ये भाई, नीचे यदि दोनों सेम होता है तो इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, सीधा दोनों का एलसीएम 5 आ गया और ऊपर 3 में से 2 माइनस करा तो 1। तो 1/5 पार्ट जो है ना वो रितु ने ज़्यादा खाया है भाई। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मिशेल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। मिशेल नाम का कोई लड़का है या लड़की अभी तो नहीं पता चला, लेकिन मिशेल जैसे अपन मान लेते हैं कि वो लड़का है और उसने कलर किया है एक पिक्चर के ऊपर, और कितना टाइम लगता है उसको 7/12 आवर उसको कलर करने में लगता है।
वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। और वैभव नाम का कोई लड़का है, वही सेम पिक्चर है और उसको वो कलर करने में कितना टाइम लगाता है? 3/4 आवर लगाता है। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया? भाई लॉन्गर मतलब लंबा एक तरह से, तो मतलब किसने ज़्यादा काम किया ये समझ सकते हैं। भाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और बताइए मतलब ये समझ लीजिए इसमें कि कितना ज़्यादा किया। लॉन्गर मतलब भाई एक तरह से लंबा होता है, तो अपन अपनी भाषा में समझें तो ये हो गया कि कितना ज़्यादा वर्क किया। वही सेम वाले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है अपना। तो देख लीजिए, द टाइम टेकन बाय मिशेल टू कलर द पिक्चर, मिशेल के द्वारा ये है टाइम और वैभव के द्वारा ये है। अब इसमें से अपने को ये देखना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो 7/12 और 3/4, भाई किसने ये क्या बोला? हु वर्क लॉन्गर, तो किसने ज़्यादा काम किया, मतलब किसने ज़्यादा लंबा काम किया। तो ये पता करने के लिए अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 7/12 और ये 3/4 है, तो इसको चेक अपन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर लो, जैसे ये 7/12 है ना, तो इसका जो डिनोमिनेटर वो कितना है? 12। इसका भी डिनोमिनेटर कितना कर लो भाई? 12 कर लो, तब पता चल जाएगा अपने पास। लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ये 7/12 है, अब इस 3/4, तो नीचे 12 करने के लिए क्या करोगे? इस 4 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो यदि नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। भाई ऐसा ही अपने पास कोई रीज़न नहीं होता कि अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यदि ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रीज़न मिल जाता है अपने पास। भाई 3 से 3 अपन वापस काट भी तो सकते हैं ना, तो अपने पास वापस वही 3/4 आ गया। तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, किसको? इस 3/4 को। ये रहा आपका 3/4, इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा? क्योंकि नीचे अपने को क्या चाहिए? 12 चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपने को तभी तो पता चल पाएगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो वो 7/12 हो गया, तो ये 3 3 जा 9 और ये 4 3 जा 12, 9/12 हो गया। तो एक तो हो गया अपने पास 7/12 और एक हो गया 9/12। अब अपने को पता चल गया कि बड़ा कौन सा है। तो बेस सेम होने पर पता चल गया कि ये 9 बड़ा है अपने पास, और 9 बड़ा है तो ये 9 वाला किसका चेंज करा था अपने? 3/4 का चेंज करा था। ये 3/4 का ही तो बनाया था ना 9/12। तो 3/4 कौन सा कर रहा है कलर? ये वैभव करा है। तो पता चल गया वैभव वर्क लॉन्गर टाइम। तो वैभव का पता चल गया कि वैभव क्या करता है? लंबे टाइम तक काम करता है। अब कितना ज़्यादा लंबा करता है ये बता रहा था ना, वाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। तो कितना ज़्यादा लंबा कर रहा है, मतलब इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को। 3/4 में से 7/12 को क्या कर दो? माइनस करोगे तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। 4 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 का डिवाइड करा 12 में तो कितने टाइम? 3। 3 से इस जस्ट 3 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, कितना हो गया? 9। आगे साइन माइनस, वही सेम प्रोसीजर वापस रहेगा। नीचे वाले डिजिट में डिवाइड करो, तो 12 का डिवाइड 12 में करा तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 हो गया। 9 में से 7 माइनस करा तो 2 बचा और नीचे 12 बचा। काट लो इसको 2 की टेबल से काटते हो तो ये 2 1 जा 2 और 2 ये 6 जा 12। तो ये कितना हो गया? 1/6 हो गया अपने पास। द वैभव टुक्स 1/6 आवर मोर द मिशेल। तो पता चल गया कि 1/6 आवर ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे अपन। 2.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। तो बताइए कौन सी किसको शो कर रही है? ए से लेके डी तक है, तो कौन सी किसको शो कर रही है? एक तरह से आप ये बोल सकते हो इसको मैच करना है अपने को ना। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसको ड्राइंग को अपन कैसे किस प्रकार से क्या लिखेंगे। ये जो ड्राइंग दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है, इसमें कितने पार्ट हैं मैं ये बताइए आप। तो इसमें अपन देखते हैं, तो ये कुल मिला के इसमें 3 पार्ट दिख रहे हैं अपने को। कितने पार्ट दिख रहे हैं भाई? यदि आप इसको भी कलर कर देते हो तो कितने पार्ट हो गए भाई? नहीं पता चल रहा। अब इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो गया ये मान के चलो, लेकिन इसमें तो ईजी है ना। इसमें कितने पार्ट है? इसमें एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये, एक कलर किया हुआ और एक बगैर कलर किया हुआ है। तो इस वाले में देखते हैं तो टोटल पार्ट कितने इसमें? 2। एक ये कलर वाला, एक बगैर कलर वाला।
अब इसका यदि आपसे ये बोलेगी इसका पार्ट बताओ तो कितना होगा, कलर कितना है इसमें से 1, तो ये 1/2 हो गया। ये भी वही होगा, इसमें एक पार्ट तो ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो गए, कलर कितना है 1, तो 1/2 हो गया। इस वाले में देखिए, इस वाले में ये टोटल मिला के देखिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट है ना, तो 4 तो आ गया नीचे, टोटल हमेशा नीचे आएगा। अब इनमें से कलर कितना है, 1 पार्ट ही तो है कलर वाला, तो ये हो गया 1/4। अच्छा, और एक इसमें देखिए ये वाला, ये भी वही सेम है, कितना आ जाएगा 4 नीचे, 1 2 3 एंड 4, कलर कितना है 1, वही इसका 1/4 रहेगा। ठीक है, तो ये 3 इस सी वाले में कितने हैं 3 हैं, तो 3 इंटू हो सकता है अपने इसमें 3 इंटू 1/4 भी इसको अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई। अब डी वाले में देखिए अपने पास, तो डी वाले में देखते हैं अपन, तो 1 2 3 4 5 पार्ट हैं इसमें टोटल, तो 5 तो आ जाएगा नीचे, शेडेड कितना है 1, तो ये भी 1/5 और ये भी 1/5। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 1/5। 2 क्यों, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, तो 2 इंटू 1/5। तो ये तो इस देखें अपन डी वाले का, तो ये कौन सा होगा 2 इंटू 1/5। इसमें देखिए सी वाले का ये कितना है भाई 1/4 है, और 1/4 में देखो 1 2 एंड 3 कितनी फिगर है 3, तो 3 इंटू 1/4 कौन सा है 3 इंटू 1/4, ये हो गया अपने पास। अब ये देख लीजिए अपने पास, ये कितना है भाई 1/2 है भाई, 1 और 2 पार्ट हैं, शेडेड कितना है 1, तो ये 1/2, कितनी फिगर है ये टोटल 2 फिगर, तो 2 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1/2। अब इसमें देखिए अपने पास ये बच गया, तो इसका ये हो जाएगा, ये कैसे हुआ, अब ये देख लीजिए, इसमें आप ये बताइए टोटल पार्ट कितने हैं। अब इस वाली फिगर में देख लीजिए टोटल पार्ट, देखिए एक तो है ये वाला बगैर शेडेड वाला, अब बाकी कितने बचे, बाकी अकेला पार्ट नहीं बचे हुए, इसके 3 पार्ट होंगे, आप देखोगे तो यहाँ से भाई, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इक्वल होने चाहिए भाई पार्ट, ऐसा नहीं कि अब ये जो बगैर शेडेड है वो क्या इस शेडेड के इक्वल है क्या, नहीं है भाई, शेडेड वाला तो बहुत ज़्यादा है, ये तो इतना सा है और शेडेड वाला तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये इसमें 2 पार्ट बनेंगे शेडेड वाले में, तो टोटल मिला के 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, इसमें भी वही होगा, एक बगैर शेडेड वाला, एक ये शेडेड और एक ये शेडेड, मतलब 3 पार्ट होंगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा 3 तो नीचे आ जाएगा, अब शेडेड कितना है 2, तो 2 ऊपर आएगा भाई, 2/3 होगा भाई इसका, पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, शेडेड 2 पार्ट हैं इस वजह से 2 ऊपर आ जाएगा, टोटल पार्ट कितने हैं 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, कितनी फिगर है 1 2 एंड 3, तो 3 से ये इंटू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 2/3। अब देखते हैं इसमें अपन किस प्रकार से बता रखा आपको, ये इसमें मैच करना है, तो मैच करने के लिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी कैसे होगा, देखो 2 इंटू 1/5, ये रहा आपका, कितनी फिगर है ये भाई 2 तो फिगर है, तो 2 तो इंटू में आ गया। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट हैं, तो 5 तो कितना आ जाएगा नीचे, शेडेड कितना है 1, तो 1/5 तो इस फिगर का हो गया, फिगर कितनी है 1 और 2, तो 2 इंटू में आ गया, तो 2 इंटू 1/5, ये फर्स्ट वाला आपका हो गया। 2 इंटू 1/5 को इस प्रकार से लिखते हैं, इसका 1/5 और इसका 1/5। सेकंड वाले का देख लीजिए आप, सेकंड वाले में आपके पास आ जाएगा बी, सेकंड वाले में कितना आ जाएगा बी, ये का ये आ जाएगा इसके सामने वाला, कैसे, ये 2 इंटू में है, तो भाई ये 2 फिगर है 1 और 2, 1/2 है, ये 1/2 कैसे, इसमें ये तो शेडेड है और एक बगैर शेडेड है, टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो वो तो नीचे आ गया, शेडेड कितना है 1, तो 1 ऊपर आ गया, टोटल फिगर कितनी है 1 और 2 फिगर है, तो 2 से क्या हो गया इंटू हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड में क्या आ जाएगा अपने पास, ए आ रहा है, कैसे आ रहा है, थर्ड में है 3 फिगर तो ये रही है ना, और अब 3 फिगर से मतलब 3 तो इसमें भी और 3 भी इसमें भी है, तो कौन सा करें, 2/3 वाला पार्ट देखिए, 2/3 कैसे हुआ, इसमें 1 पार्ट और ये एक पार्ट इधर वाला और एक पार्ट इधर वाला, तो कितना हो जाएगा 3 पार्ट हो जाएगा, तो टोटल हो गया 3 और 1 ये 2 पार्ट क्या है शेडेड 2/3, और फिगर टोटल कितने, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई 3, तो 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार ये फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा अपने पास सी हो जाएगा। मैं समझा चुका हूँ आपको ये पूरी चीज़। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे भाई, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।